ये मन जब भगवान से जुड़ जाएगा, ये मन जब भगवान से लग जाएगा, तब हम जहाँ बैठकर, जिस जगह पर बैठकर, जहाँ बैठकर हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान हमारी बात को सुन लेगा, स्वीकार कर लेगा। शंभु शरणे पड़े मांगू गरीब दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। आप जहाँ बैठेंगे, जहाँ भगवान को पुकारेंगे, जिस जगह पर बैठकर, बेस कम कर दो, जिस जगह पर बैठकर हम परमात्मा को पुकारेंगे, जिस जगह पर बैठकर हम भगवान को पुकारने का कर्म करेंगे, फिर भगवान सुन लेगा, भगवान स्वीकार कर लेगा। फैलारा बहुत फैलाए, मंदिर तक भी पहुंच गए, कथा तक भी पहुंच गए, पर दिल भी तो लगना चाहिए, तिलक में बायर भी तो जुड़ना चाहिए। ये चित्त, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है। गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय, बहुत कठिन समय। और अभी हमारा जब कठिन समय चल रहा है ना गुरुजी, तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, हम अकेले रह गए, हम अकेले। एक बात अच्छे से समझ लो, कठिन समय में, दुख की घड़ी में, परेशानी में, टेंशन के समय पर आप अकेले क्यों रह जाते हो? परिवार साथ क्यों नहीं देता? कुटुंब साथ क्यों नहीं देता? रिश्तेदार नातेदार साथ क्यों नहीं देते? हमारे अपने इतना बड़ा परिवार है, मामा है, बुआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, काका है, काकी है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, साला है, साली है, सारे रिश्तेदार भरे पड़े हुए हैं। जब दुख का समय आता है, तकलीफ का समय आता है, कष्ट का समय आता है, तब हम अकेले क्यों रह जाते हैं? हमारा परिवार अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि दुख के समय में तू अकेला जितना टूटेगा, जितना कष्ट झेलेगा, आने वाले समय में तू उतना बलवान बनता चले जाएगा, उतना प्रबल बनता चले जाएगा। कुम्हार मिट्टी को लेकर आता है, कुम्हार मिट्टी लेकर आया, उसको लातों से खूब रौंदा, खूब। कुम्हार ने मिट्टी को खूब लातों से रौंदा, खूब मसला, खूब मला, खूब छाना, खूब पानी मिलाया, पाँव से रोनता रहा, रोनता रहा, रोनता रहा। मिट्टी को भी लगा कि मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझे इतना रोंदा जा रहा है। ऐसा मैंने करा क्या? कुम्हार मिट्टी से कहता है कि तू घबराना नहीं, मैं तुझे खोद कर लेकर आया हूं, तुझे पटक कर रखा है, पानी डालकर गला दिया, पाँवों से तुझे कूच दिया, बहुत मला गया है मिट्टी, तो घबराना मती, तो रोना मती। आज जितना तुझे दुख दिया जा रहा है
आज तुझे जितना तकलीफ दिया जा रहा है, आज तुझे जितना कष्ट दिया जा रहा है, उस कष्ट को तो परमात्मा का नाम लेकर सहती रहना। अगर तूने सह लिया तो चिंता मत करना, मैं मिट्टी का बर्तन बनाकर तेरी इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, पर मैं इसका बर्तन बनाकर 100 रुपए में इस कीमत लगाकर बेच सकता हूं। अगर तूने दुख सह लिया तो तुझे मैं कीमती बना सकता हूं। परमात्मा भी यही कहता है, हमारा भगवान भी यही कहता है कि संसार में आए हो, मृत्यु लोक में आए हो, 2 कारणों से मनुष्य की देह मिलती है। एक कष्ट को भोगने के लिए, जो पूर्व में कर्म किया उस कर्म को भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा भगवान का भजन। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। शंभू शंभू देश कम कर दे बाबू। बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज, हमारे कर्म को हमको भोगना है, हमारे दुख को हमको भोगना है, हमारे कष्ट को हमको भोगना है। जितना संसार की, परिवार की, कुटुंब की, रिश्तेदारों की, अपनों की जितनी ठोकर खाओगे उतना ही परमात्मा के अपने बनते चले जाओगे, क्योंकि पहले परमात्मा सब दूर से छुड़ा देता। पहले भगवान हर जगह से तुम्हें छुड़ा देगा, भगवान हर जगह से तुम्हें अलग कर देगा। पहले परमात्मा आपको परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, ये बंद पड़े हैं क्या डब्बे सारे? परमात्मा सारे रिश्तेदारों से, कुटुंब से, कबीले से, परिवार से, नातों से सबसे पहले हमको दूर करता, और सबसे दूर करने के बाद में फिर परमात्मा अपने करीब में लेकर जाता, फिर अपने पास में लेकर जाता। देखिए, संसार बंधन में बांध रहा है और भगवान बंधन से मुक्त कर रहा है। संसार बंधन में बांधने का प्रयास कर रहा है और भगवान बंधन से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। जब माता के गर्भ में आए तो गर्भ में बंधे हुए थे, बड़े हुए तो कर्तव्य में बंधे हुए थे, फिर और अवस्था बढ़ती गई तो आसक्ति में बंधे हुए थे, और बड़े हुए तो लेन देन में बंध गए, इससे लेना है, इसको देना है, इन सब बंधनों में हमारा बंधन बनते चले गया। फिर इन सबसे छूटे तो प्राण जब गए तो अर्थी पर बांध दिया गया।
माता के गर्भ से जो बंधन चालू हुआ है, माता के गर्भ से जो बंधना चालू हुए, तो मरते दम तक, आखिरी के समय तक भी अर्थी पर भी बांध कर भेजा गया है कि तुम बंधन से मुक्त नहीं हुए, बंधे हुए हो। कहीं परिवार, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, कहीं रिश्ते, कहीं नाते, हमारे अपने, कहीं पराए, इन सब बंधनों में हमको बांध दिया गया, इन सब बंधनों में हमको बांध दिया। ये सारे बंधन हमारे बंधे हुए हैं, और इन बंधनों में बंधे रहने के साथ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की कथा कहती है, ये सब बंधन अपनी जगह पर बंधे हुए हैं, परंतु इन बंधनों से मुक्त होते जाने का एक कार्य है, और वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए षडाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए राम नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए कृष्ण नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए परमात्मा का नाम है। और एक बात अच्छे से अपने ध्यान में रख लो, 84 लाख के बंधन से भी छूटने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। 84 लाख के बंधन से छूटने के लिए भगवान का नाम मूल है, परमात्मा का नाम। बस थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। परिवार में रहकर मीराबाई ने कोई वानप्रस्थ लिया था, मीराबाई किसी जंगल में गई थी, मीराबाई ने कोई झोपड़ी बनाकर रहना चालू करा था, मीराबाई ने कोई अपने परिवार को छोड़ दिया था। ना मीराबाई ने परिवार छोड़ा था, ना संत नामदेव जी ने परिवार छोड़ा था, ना रामकृष्ण परमहंस जी ने परिवार छोड़ा था, ना तुकाराम जी ने परिवार छोड़ा था। भारत भूमि के जितने संत, नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्रीमद् निम्बाकाचार्य जी, जितने भी भारत की भूमि के विद्वान जो भारत की भूमि के कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, भारत की भूमि के जितने विद्वान संत हुए, इन संतों का चरित्र उठाकर पढ़ना। इन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था परिवार को। इन्होंने किसी जंगल में जाकर झोपड़ी नहीं बनाई, इन्होंने परिवार को छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर नहीं रहे, ये परिवार को छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर नहीं रहे। परिवार के साथ रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। परिवार में रहो,
कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, और भगवान कहते हैं इन सब के बीच में रहकर मेरा भजन करते रहो तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लूंगा। परिवार में रहकर भजन, 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 2 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 3 भाई का परिवार। एक भाई ये विचार करे कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, इसको तो कमाना ही नहीं आता। एक भाई सोचे कि मेरा व्यापार अच्छा चलता है, इसको कुछ नहीं आता। एक भाई सोचे मुझ में विद्वत्ता ज़्यादा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। एक भाई ये सोचे कि मेरी सांसदता ज़्यादा है, इसको तो कोई पूछता नहीं है। तो ये अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी चित्तवृत्ति से निकाल। देवरानी ये सोचे कि जेठानी को कुछ नहीं आता, जेठानी ये सोचे कि देवरानी को कुछ नहीं आता। ये आपकी चित्तवृत्ति से निकल। 5 बेल, 5 नंदी, 5 बेल एक साथ रहते थे, जंगल में घूमते थे। शेर ने कई बार आक्रमण करा, शेर कई बार आक्रमण करा, पर बेल 5 एक साथ झूम जाते थे तो शेर भग जाता था। और जब शेर ने सोचा कि इन बेलों का शिकार करना है, शिकार करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो शेर चिंता में डूब गया। और चिंता में डूबा तो शेर ने एक विचार करा कि एक काम करता हूं कि मैं अपने गुरु के पास जाता हूं। गुरु शिष्य का हमेशा भला ही सोचता है। तो गुरु से कहा, गुरु ये बताओ कि मुझे 5 बेल हैं, और बेल में तो इतनी दम नहीं होती कि शेर से ज्यादा दम हो, पर शेर कह रहा है कि मैं जब जब बेल पर अपना शिकार करता हूं, इसको अपना खाने के लिए दौड़ता हूं, तो ये 5 मेरे को भगा देते हैं। इन 5 बेल का मुझे शिकार करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो गुरु ने कहा, एक काम करो, इन 5 बेल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो। इन 5 बेल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो, थोड़ा थोड़ा विवाद उत्पन्न कर दो। जब ये 5 में फूट डल जाएगी, 5 में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, विवाद हो जाएगा तो ये 5 एक दूसरे की नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, 5 एक साथ कभी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, अकेले पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, तब तो आक्रमण करना। शेर ने वही करा, 5 बेलों में फूट डाल दी और 5 बेल अलग अलग हो गए। शेर ने पहले एक का शिकार करा तो चारों ने विचार करा अपने को क्या करना। शेर ने दूसरे का शिकार करा, तीनों ने सोचा अपने को क्या करना। शेर ने तीसरे का शिकार करा, शेर ने चौथे का शिकार करा, और शेर ने जब 5वें का शिकार करा तो 5वें बेल जब शेर के सामने आया और शेर ने कहा कि अब तू नहीं बच पाएगा। बेल कहता है, मैं जानता हूं कि मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मैंने चारों को गिनना बंद कर दिया था और फूट पड़ गई थी। अगर हम एक साथ रहते तो शेर तेरी तो हिम्मत नहीं थी कि तू हमें बख्शा। यही की यही प्रसंग राम कथा में भी आता है। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ रावण, मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ लंकाधिपति राम जी से कहते हैं, तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। रावण कहता है, मैं प्रखर पंडित हूं, विद्वान हूं, तुमसे ज्यादा विद्वान, तुमसे अच्छा योद्धा। तुम्हारी अयोध्या नगरी से बड़ी मेरी नगरी लंका, तुम्हारे यहां मट्टी का महल, मेरे यहां सोने का महल। तुम जितने शंकर के भक्त हो उससे ज्यादा मैं शंकर का भक्त हूं। पर रावण राम जी से कह रहा है, हर तरह से मैं बलवान हूं, हर तरह से मैं 1 नंबर हूं, हर तरह से मैं प्रबल हूं। बस राम, मेरी हार हुई, तेरी जीत हुई। राम, तुम्हारी जीत क्यों हुई है, उसका एक कारण है कि मेरा भाई मुझसे दूर है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जीत गए।
रावण कह रहा है मैं हारा इसलिए हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, और राम तुम जीते इसलिए हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। मेरा एक निवेदन जिंदगी में स्वीकार कर कर रखना, ये कभी विचार मन में मत लाना कि मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने करा, मैंने धरा। ये किसी एक के बस की बात नहीं है भाई, किसी एक के बस का। किसी एक के बस का ये भाव नहीं। लाखों लोग भाटापारा में आए हैं, आप जरा बाहर पांव रख के तो देखो। पैदल चलने के लिए कथा स्थल से 6 किलोमीटर इधर चले जाओ, 6, 7, 8 किलोमीटर इधर चले जाओ, पैदल चलने के लिए भी पांव रखने की जगह नहीं है। इतने लोग इस भाटापारा की भूमि पर आए हैं, जरा विचार। ये किसी एक की सामर्थ्यता नहीं है। शर्मा परिवार ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूं या मेरी सामर्थ्यता के अनुसार या मैंने व्यवस्था करी है। ये अंदाजा निकाल दो, और तुम भी ये अंदाजा निकाल दो कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो। और प्रदीप मिश्रा पंडित जी भी अंदाजा निकाल दे कि प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है, कथा शंकर कर रहा है, शंकर करा रहा है और शंकर सुन रहा है। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं। जो शिव कथा बाच दे, शिव कथा सुन ले और शिव कथा करवा ले, ये सामर्थ्यता नहीं है हमारी। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे घर की बेटी इनके परिवार में आई और उसके मन में ये शंकर का कथा का भाव आया और उसने इस कथा का संकल्प लिया। अपने ससुर जी से कहा, पति से कहा, देवर जेठ से कहा, देवरानी जेठानी से कहा, काका ससुर सबसे कहा, तब जाकर ये कथा सबके दिल में आकर बैठी और सब एकजुट हुए, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हुई। सामर्थ्यता नहीं किसी की। किसकी सामर्थ्य? किसी का बल नहीं है। अभी ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। 15 अगस्त से 21 अगस्त तक महाराष्ट्र के परली बैजनाथ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण चालू हो जाएगी। परली बैजनाथ भगवान शिव का धाम। छत्तीसगढ़ वालों को यह कथा मिली थी, अब महाराष्ट्र वालों को मिली। और कितना परली बैजनाथ में भी कथा की तैयारियां अपार चल रही है। सोमानी जी हमको फोन लगाकर बोले, आशीष जी को बोले, बहुत तैयारी चल रही है, बहुत हमने खूब व्यवस्था करी है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष एक फ़ोन सोमानी जी को भी लगाकर कह दो कि अब तो कह दिया कि हमने बहुत व्यवस्था करी है, अब मत कहना, अब ये कहना व्यवस्था बाबा ने करी है, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं। कम से कम 2-2.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, यहाँ से लेकर कहीं पर भी अंदाज़ा लगा लो 10 किलोमीटर में इतनी गाड़ियाँ आई हैं। 2 व्हीलर चलाने वाले भी कई ऐसे हैं जिनको चलाने ही नहीं आती तो भी लेके आ गए। 4 व्हीलर चलाने वाले भी कई ऐसे हैं जिनको नहीं आती तो भी लेकर आ गए। कहीं कहीं का तो गाय भैंस चराने वाला ही ट्रैक्टर चला चला के तुमको भर के लिए आएगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तुम्हारा स्टीयरिंग जो चला रहा है उसको ही नहीं मालूम कि मुझे पूरी आती कि नहीं आती, तो भी वो गाड़ी चलाकर तुमको भाटापारा तक ले आया, तो वो स्टीयरिंग गाड़ी का हैंडल वो नहीं चला रहा है, गाड़ी का स्टीयरिंग और हैंडल तो मेरा शंकर घेर कर लाया है, तो तुम यहां पहुंचे हो।
कितनी शांति, शीतलता, कितना प्रेम, कितनी वात्सल्यता, कितनी करुणा है। छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हारा प्रेम तो देखो। जितने लोग यहां बैठे हैं, इन सबको किसी रिश्तेदार के घर की शादी में ले जाओ, जरा ऐसा उपद्रव मचाएंगे कि बापड़े के सिर के बाल बेची आए। लाओ साहब समोसा लाओ, बैठने की व्यवस्था करो। छोरी ब्यारा ऐसी व्यवस्था करी, किसी के शादी में पार्टी में जरा लेकर तो जाओ। इनको वीआईपी व्यवस्था चाहिए, खाने के लिए दमदार चाहिए, सब पूछे, हाजरी बजाएं, जी हजूर करें। और यहां भगवान के चरण में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो धीरे से कहते कहीं पे भी बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, बस थोड़ी सी जगह दे दो, कहीं पे भी बिठा दो। भगवान की शरण में किसी वीआईपी पार्टी में लेकर जाओ, ने बापड़ान का टपरा बिचवा देंगे साहब। एक बार ले जाओ इनको शादी में। जितना सियोर वाला महाराज यहाँ कथा करे और ये शंकर जी की कथा में जितने आए नहीं, इनको एक बार कहीं की शादी में ले जाओ, ये सबका टपरा बिचवा के आ जाए। अच्छी बिछात करो, गादी यहाँ लगाओ, तकिया यहाँ लगाओ, लेने आओ, स्टेशन पर आओ, हमको छोड़ने जाओ, ये करो, चाय लाओ, कॉफी लाओ, दूध लाओ। पर यहाँ आप किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं आए हो, आप देव अधिदेव महादेव के यहाँ आए हो, तो वो संभाल रहा, वो संभाल रहा। उसके सिवाय किसी की सामर्थ्यता नहीं कि वो कर सके। पूरे स्टेशन पर भारी भीड़, संभाल रहा, वो संभाल, बस उसकी कृपा। कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गोरापति को। हम जब उसका स्मरण करते हैं, हम जब उसकी भक्ति करते हैं, हम जब उसका भजन करते हैं, हम जब उसका कीर्तन करते हैं, हम जब उसका मंत्र जाप करते हैं, हम जब उसका स्मरण करते हैं, तो वो संभालता है। परली बैजनाथ में 15 अगस्त से कथा आएगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम है अभिषेक शिव महापुराण की कथा, जो महाराष्ट्र के परली बैजनाथ से चालू होगी। पूरे बैजनाथ के संपूर्ण सनातन भाई बहनों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब उस सेवा में लगो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। बड़ी मुश्किल से कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है, बड़ी मुश्किल से। जब शर्मा जी का ड्राइवर सारथी हमको लेकर यहाँ आता है तो हम उनसे कहते हैं, बाबू गाड़ी जरा हौले हाले हाँकना हो, धीरे धीरे चलाना, आराम से चलाना हो, बिल्कुल धीरे धीरे। कहे गुरुजी मेरे को अच्छे से चलाना आती है। हमने कहा बाबू गाड़ी तो चलाना आती है, पर धीरे चलाने का इसलिए कह रहे हैं कि इतने भक्त सब दूर दूर रहते हैं शिव कथा में। महाराज तो व्यासपीठ पे बैठ जाता है, बाकी के लोगों को तो चेहरा भी नहीं दिखता होगा। कम से कम गाड़ी चलाने के माध्यम से लोग भगवान का भजन तो करते जाएंगे। आप धीरे हाथ हो गए रास्ते। जीजियों, बहुत आप लोगों को देखकर खुशी भी होती है और दुख भी होता है। इतने से बच्चों को लेकर 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक देना और वहां से पैदल चलकर आना, चले जाना। कोई तुमको ना धन दे रहा है, ना कोई तुमको दौलत दे रहा है, ना कोई तुम्हारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट कर रहा है, परंतु आपका विश्वास जो शंकर भगवान पर है, ये निश्चित इस व्यासपीठ से कहता हूं कि दुनिया का व्यक्ति कोई तुमको नहीं देगा, और तुम जितने कदम चलकर शिव की भक्ति में गए हो वो छप्पर फाड़ कर देगा, ये निश्चित। कौन क्या देगा, किसकी सामर्थ्यता है कोई कुछ दे दे। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। एक पत्र आया, उस पत्र को देखिए जरा। शंभो शरण पड़ी मारो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। मेरा नाम नीतू ठाकुर है। मैं चक्कर भाटा बिलासपुर से हूँ। कहीं बैठी हैं नीतू जी ठाकुर? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं। हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी गुरुजी। माँ बाप के जाने के बाद हम लोग बेसहारा से हो गए। भाई की शादी को लेकर हम दोनों बहनों में बहुत परेशानी थी, टेंशन था। 10 से 12 साल से लड़की ढूंढ रहे थे। हर किसी रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से भी कहा कि शादी करना है, कोई छोरी बताओ। हम लोग आज छोड़ चुके थे कि भाई की शादी अब होगी। बहुत दुख होता था कि पिता का वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, कैसे क्या करें। फिर किसी ने कहा तो मैंने पशुपति व्रत के बारे में किसी से सुना और आने वाले सोमवार से ही व्रत रखना गुरुजी प्रारंभ करा। भोलेनाथ की कृपा देखिए गुरुदेव। मैं केवल बाबा को दंडवत करने आई हूं कि मेरा एक सोमवार का व्रत अभी गया है और दूसरा सोमवार का व्रत जब आया और दूसरे दिन मंगलवार था, दिन मंगलवार को ही बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, एक लड़की वाले आए और संबंध पक्का कर कर चले। शिव कृपा। बैठिए बहन, हर हर महादेव। एक पत्र और देखिए। प्रमोद जी लुणकर अकोला से पत्र भेजे हैं। कोरियर के द्वारा इनका पत्र आया है। आप टीवी के माध्यम से प्रमोद जी देख रहे हो तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। मैं प्रमोद जी लोणाकर, महिवर खेड़ा, जिला ओकाल, अकोला, महाराष्ट्र में। मेरा पूरा परिवार कथा सुनता है। मेरे परिवार में 2 बेटे व 2 बेटियां हैं और माँ हैं। हम दोनों हैं। 9/4/2021 को मेरे परिवार को कोरोना हो गया था। मैं, माँ, बेटी मुझे बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिए थे। बाकी के सब लोग घर पर ठीक हो गए थे। मेरी नाजुक हालत थी। बाबा की भक्ति के कारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कारण मैं ठीक हो गया हूँ। भगवान का सहारा है गुरुदेव। आपके बताए अनुकूल हमने शिव महापुराण की कथा सुनना और जल चढ़ाना शुरू किया। तब से हमारे दिन बदलना शुरू हो गए गुरुदेव। मेरा बेटा बेकार था, उसने कुछ नहीं करता था, बड़ा दुखी रहता था। पशुपति नाथ का व्रत किया, उसकी किस्मत का दरवाजा शिवजी ने खोल दिया। अभी वह अहमदाबाद में वर्कशॉप चला रहा है और उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, इतना बाबा ने हाथ पकड़ रखा है। भोले बाबा कुबेर भंडारी की कृपा देखिए गुरुदेव। मुझे 2 बेटियां हैं और एक ग्रेजुएट होकर ड्रेस डिजाइनर का कोर्स कर रही है, दूसरी भी मेरी बेटी पढ़ रही है। बाबा की कृपा से बहुत दुखी थे, खाने के भी लाले पड़े हुए थे, पर बाबा ने जब से हाथ पकड़ा है तब से छोड़ा नहीं, शिव जी ने संभाल लिया। ये शिव है। एक पत्र और देख लीजिए।
धर्मजीत यादव ग्राम देमार धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। धर्मजीत यादव ग्राम देमार छत्तीसगढ़। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी माँ के सीने के अंदर बचपन से एक गांठ था, जो बैसाख के महीने से शिवलिंग में 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पीना शुरू किया और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर खाना शुरू किया। 3 माह में सीने की जो गांठ थी वो ठीक हो गई है। शिव पुराण में सुनी थी, भाव भगवान में चढ़ा हुआ बेलपत्र भगवान से मांगकर संजीवनी बूटी की तरह लीजिए, शरीर के रोगों को दूर करता है गुरुदेव। मेरे माँ के सीने में जो गांठ थी, डॉक्टर उसको दूसरी गठन बता रहे थे, पर आज वो गांठ समाप्त हो गई, गांठ नहीं बची। ये शिव है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और देख लीजिए, बड़ा सुंदर। नेहा साहू, माता का नाम है, पिता का नाम है तिलवेश्वर साहू, पुत्री का नाम है टीसा साहू। आपकी शिष्या कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं नेहा साहू चिकलीपारा जिला राजनांदगांव से हूँ। मेरी बेटी 2 महीने की थी, तब उसके गले में गांठ हो गया था। तब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कहा। ऑपरेशन के कुछ साल बाद फिर उसी जगह पर एक गांठ हो गया। तब मैंने होम्योपैथिक दवाई करना प्रारंभ करा, आराम नहीं लगा, परंतु गांठ ठीक नहीं हुआ। तब मेरी मौसी ने शिव पुराण कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया और रोज शिव मंदिर में जल चढ़ाती और कुछ जल बचा कर लाती, उसे अपने बेटी को पिलाती और उसके गांठ वाली जगह पर लगाती। मेरी बेटी भी रोज शिव बाबा को जल चढ़ाने जाने लगी। गांठ ठीक करने के लिए गले में वह जल लगाने लगी। कुछ महीने पहले मेरी मौसी सीहोर गई। सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आई। उस रुद्राक्ष को हमें लाकर दिया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को गलाकर चढ़ाना प्रारंभ किया और बाबा का चमत्कार ऐसा, जो गांठ 2 बार हो चुकी थी, मात्र सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए वो 15 दिन तक पानी पिलाया और 16वें दिन गांठ गायब हो गई कि गांठ गई कहां। ये शिव है, शंकर। उसकी आराधना, उसका स्मरण खाली नहीं जाता। जिसने कथा दिल से सुनी है, चाहे वो आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस भाटापारा की भूमि पर कहीं पर बैठकर सुन रहे हो। हम जानते हैं पंडाल में जगह नहीं तो आप लोग दुकानों के अंदर बैठे होगे, दुकानों में जगह नहीं होगी तो रोडों पर बैठे होगे, रोडों पर जगह नहीं तो खेत में बैठे होगे। अगर फोटो मिलेंगे, कैमरे वाले जाकर अगर आस्था वाले लाएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर। हम जानते हैं बहुत जगह जगह पर बैठकर आप कथा सुन रहे होगे, पर आस्था के सामने सुन लो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे भाटापारा की इस भूमि पर कहीं पर बैठकर कथा सुन रहे हो, और दिल से सुनी, दिखावे से नहीं। शिव महापुराण की कथा दिखावे के लिए नहीं होती। शिव महापुराण की कथा किसी के दिखावे से नहीं होती। अगर दिल से सुन रहे हो, दिल से सुनी है, तो मेरा बाबा दिल से देगा भी, ये निश्चित है, निश्चित। दिल से करिए। और धन्यवाद भाटापारा के लोगों को जिन्होंने दिल से सेवा भी करी है। मेरे राम जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। मेरे राम जी महाराज यज्ञ प्रारंभ करा तो राम जी महाराज के गुरुजी ने कहा अश्वमेध यज्ञ करना है राम। राम जी ने कहा जी गुरुजी जरूर। राम यज्ञ प्रारंभ हो उससे पहले मैं चाहता हूं राम तुम जाओ और पूरी अयोध्या से भिक्षा मांग कर लो। राम
पूरी अयोध्या से भिक्षा मांग कर लाओ। राम जी कहते हैं गुरुजी मैं अयोध्या का राजा हूं, मेरे पास में ढेरों संपदा है, अवधपुरी का राज्य मेरा है, मेरे पास करोड़ों का धन है गुरुजी, और एक यज्ञ करने के लिए मुझे अयोध्या से दान मांगना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगी। गुरुजी मैं भिक्षा के लिए जाऊं अच्छा लगेगा? गुरुजी ने कहा तुम अवध के राजा हो, हमारा कहना मानो, अयोध्या से भिक्षा मांग कर लाओ। गुरुदेव मेरे पास इतना धन तो मैं अकेला नहीं कर सकता इस यज्ञ को। गुरुजी ने कहा राजन भिक्षा इसलिए मंगवाई जा रही है कि यज्ञ करते करते तुमको यह अभिमान ना आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो करा धरा सारा यज्ञ खंडित हो जाएगा, उसका पुण्य समाप्त, उसका बल समाप्त, जो इतनी मेहनत करी वो मेहनत समाप्त हो जाएगी। इसलिए अयोध्या के घर घर में जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। मेरे राम झोली पसार कर जब भिक्षा लेकर आए तब गुरुजी ने कहा अब राम भले उसमें एक चावल का दाना किसी का लग गया है, यज्ञ तुम करोगे उसका फल 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा, उसके फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। कोई इसी अभिमान में मत रहना कि कथा स्मरण सत्संग भजन मंदिर देवालय हम कर रहे हैं। मंदिर में शंकर जी के अगर श्रृंगार भी तुम कर रहे हो तो शंकर करा रहा है। शिव मंदिर में एक लोटा जल तुम चढ़ा रहे हो, शंकर चढ़वा रहा है। कथा तुम सुन रहे हो, शंकर सुना रहा है। उसको धन्यवाद देना, तूने मेरे पांव शरीर अच्छा रखा इसलिए मैं कथा तक पहुंच गई। कहीं कहीं की हवा लग जाती, लकवे जैसा पलंग पर पड़ा रहता तो क्या कथा सुन पाता? अरे बोलो तो, शरीर अच्छा उसने रखा इसलिए कथा में पहुंच गए। उसने दिया इसलिए तुमने दान कर दिया, पुण्य कर दिया, कथा श्रवण कर ली। उसने इस लायक बनाया तो हमने कथा कह दी। सामर्थ्यता नहीं किसी की कि कोई कर सके। से निवेदन करना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर पल धन्यवाद, हर घड़ी उसको साधुवाद दो। यहां से जाते जाते शर्मा परिवार को भी धन्यवाद देकर जाना कि भैया बड़ा कोई पवित्र जीव तुम्हारे घर में आ गया, उसके कारण शिव महापुराण की कथा भाटापारा में हो गई। धन्यवाद देकर जाना, साधुवाद देकर जाना। और जो तुमको गाड़ी चलाकर यहां तक लेकर आया है उसकी भी पीठ थपथपा करके ना, वारे छोरा गजब करा जो मुझे तू कथा सुनाने ले गया, धन्यवाद है तेरे को, बड़ी कृपा करी जो तूने कथा सुनवा दी। 2 कदम मैं शंकर के दरवाजे पहुंच तो गई, 2 कदम चलकर उस भूमि तक तो पहुंच गई। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे उसकी मर्जी है, वो कैसे संभाले, किस तरह से रखे, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। मन में विश्वास लेकर शंकर के मंदिर जाना, जैसे उस माता ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, वो जल लाकर गठान वाली जगह पर लगाया तो बाबा ने सुना तो विश्वास तो जागृत हुआ। और मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, आप सबसे एक निवेदन है, तुम्हारा काम होए ना होए, शंकर तुम्हारी सुने ना सुने, 3 महीने में तुम्हारी मुराद पूर्ण हो ना हो, पर शंकर का मंदिर मत छोड़ना, उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना। आज नहीं हुआ तो कल जरूर होगा, होगा जरूर, निश्चित। मत छोड़ो। एक गाय, एक गौमाता से सीखो। गाय, गौमाता
दरवाजा बंद मिलता है तो भी दरवाजे पर जाती है, खड़ी रहती है। तुम्हारा दरवाजा बंद है, तुम बहुत चिढ़ गई, रोटी नहीं दूंगी जा, वो हटती नहीं, खड़ी रहती है, जाएगी फिर आ जाएगी, फिर जाएगी फिर आ जाएगी। कभी तो तुम्हारा दिल पसीचेगा, कभी तो डब्बा खोलकर रोटी लाओगे, गाय को दोगे। उसी तरह उसके दरवाजे पर जाते रहो, उसकी चौखट पर सिर रगड़ते रहो, एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाते रहो। कभी तो द्वार खोलेगा, कभी तो भाग्य खोलेगा, कभी तो सुनेगा। उसकी चौखट मत छोड़ो। बदलना मती दरवाजा, द्वार, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके दरवाजे जाते रहो। ये नहीं करना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना गए, 15 दिन गए, 20 दिन गए, 1 महीना गए, भगवान ने काम नहीं सुना तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी से तीसरी जगह चले गए, फिर कहीं का घूमने फिरने वाले के पास चले गए, फिर उसने कहीं यूंच करके यूंच फेंक दिया और क्यों हो गया और मालूम पड़े फिर दुख जीवन में समाहित हो गया। कहीं नहीं रखा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखना। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला दो वो प्रॉपर्टी नहीं देगी। पड़ोसन को कितना भी प्रणाम कर लो वो अंगूठी नहीं देगी। पड़ोसन को, मौसी सास को, मामा ससुर को, कितने रिश्तेदारों को कितना भी प्रणाम कर लो, कोई अपनी जायदाद या गाड़ी या बंगला या प्रॉपर्टी नहीं देगा। अपनी सास भले 24 घंटा झगड़े लड़े, चाहे गाली दे, मरने के बाद अंगूठी और चेन तुम्हें देगी। उसी तरह किसी के कहने पर भटकना नहीं। शंकर के दरवाजे जाते रहना, उसकी चौखट पर जाते रहना, उसके द्वार पर जाते रहना, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहना, उसकी चौखट पर शीश झुकाते रहना, शिव महापुराण की कथा सुनते रहना। कभी तो कृपा करेगा, कभी तो भाग्य का दरवाजा खोलेगा। भटकना नहीं। भले कुछ भी हो, सास सास होती है, उसी तरह देव अधिदेव महादेव होता है। वो छोड़ेगा नहीं, देगा जरूर, निश्चित है वो झोली भर कर भेजेगा। जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं इस भाटापारा की भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावन महीने की कथा को सुन रहे हो, अशोक सुंदरी शिव महापुराण सुन रहे हो, तारीख लिख कर रखना, दिन लिख कर रखना। 3 महीने बाद फिर कहीं कथा हो रही होगी, तुम अपनी गाड़ियां भरा कर वहां पहुंच जाओगे। बाबा कुछ ना कुछ देगा जरूर, ये निश्चित है, खाली नहीं भेजता। और हम तो सियोर आने वाले, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों से भी कहते हैं, ये मत सोचा करो कि गुरुजी रहेंगे तब हम जाएंगे। नहीं, कंकर शंकर है। उस भूमि पर अगर तुम आए हो तो 3 महीने तक बैग मत खोलना, बैग ले जाके वापिस रख देना और बाबा से कहकर जाना कि बाबा मैंने सुना है तो 3 महीने में झोली भर देता है। बैग खोलूंगी नहीं, उसी बैग को लेकर आऊंगी और वो 3 महीने में उसी बैग के साथ बुला ही लेता है। ऐसा मेरा देव अधिदेव महादेव है। साधारण है कैसे? लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में माताएं आती हैं, महिलाएं आती हैं, हम कहते हैं कभी आकर देखो जरा छत्तीसगढ़ की इस धरा पर, जितनी माताएं हैं उससे दुगने पुरुष वर्ग यहाँ बैठा है, नवयुवक वर्ग यहाँ बैठा हुआ है शिव कथा को सुनने के लिए। शंकर को अपने भीतर उतारना है। शिव पहले के लोग मुख से कहते थे आयुष्मान भव, और लोगों की आयु बढ़ जाती थी। आज के लोग तो पीठ थपथपा के कहते हैं खुश रहो खुश रहो खुश रहो। इसके बाद भी घर जाते से बेचारी रोती। तो अभी तो हमने आशीर्वाद लिया था गुरुजी से कि खुश रहो, तो साड़ी तो खुश ली पर खुश नहीं हो पाया। तो गुरुजी का आशीर्वाद क्यों नहीं फला? कारण क्या है? क्योंकि गुरुजी ने आशीर्वाद तो दिया
खुश रहो, पर जो लेने वाला था ना वो सही नहीं था। दूध वाला दूध अपने बर्तन में देता है, बर्तन भी तो अंदर से साफ होना चाहिए, नहीं तो दूध वाला दूध दे के गया, तुमने चूल्हा पे धरा ने फटी गया। बोलो सही है कि गलत? वो दूध तो फट गया। आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया, शिव महापुराण सुनाने वाले ने शिव महापुराण की कथा सुनाई, व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन कर दिया। हमने तो कह दिया कि शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओ संकट हटेगा, हमने तो कह दिया बेलपत्री चढ़ाओ शिव सुनेगा, एक चावल का दाना चढ़ाओ शंकर सुनेगा। पर तुम अपने दिल को कितना साफ कर कर, कितना विश्वास कर कर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो। भगवान की आराधना जो विश्वास कर कर करता है तभी तो भगवान मिलता है। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, जब जब कोई गिरता है उसको भगवान गोदी में झेल लेता है। चेले ने सुना भगवान गोदी में झेलता है, तो चेला ने सोचा आज गिर के देख लेता हूं। अब गुरुजी ने ये थोड़ी ना कहा था कि अब भी गिर के देख, परंतु वो तो गया कुएं के अंदर। एक बावड़ी थी, कुआं था, उसमें वो कूदने लगा तो उसके मन में आया मैं तो कूद जाऊंगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। और गुरुजी ने कहा गिरेगा और भगवान झेलेगा, अगर भगवान नहीं आया तो गुरुजी का क्या जाएगा, अपन तो नहीं पड़ जाएंगे। तो उसने सोचा गुरुजी का वचन भी हो जाए और मैं मरूं भी नहीं, तो उसने पांव में रस्सी बांध ली, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गया, उल्टा लटका, भगवान नहीं आया, भगवान नहीं आया। वहां से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था तो उसने आवाज सुनी, वो कुएं के पास आया, उसने कहा भैया लाओ मैं तुम्हें निकाल देता हूं। नहीं, निकालना नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा जब जब कोई गिरता है भगवान उसको गोदी में झेलता। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, इसने इसके वचन को सुना कि ऐसे गिरने से भगवान गोदी में झेलता है, तो मैं भी गिर जाता हूं। उसके पास में रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डालियां तोड़कर लाया, उसको पांव से बांधा, लटक गया कुएं में। इसकी रस्सी मजबूत थी, नहीं टूटी, इसकी बड़ की डालियां कमजोर थी, टूट गई। टूटते से जैसे नीचे गिरा, देव अधिदेव महादेव ने इसको गोदी में झेल लिया, गोदी में झेला देव अधिदेव महादेव ने। तो जो लटका हुआ था कुएं में वो चिल्लाकर बोला महादेव मैं 4 दिन से लटका हूं, मुझको तो नहीं झेले और इसको झेल लिए। भोलेनाथ ने कहा इसने तेरी बात पर विश्वास करा और कुएं में लटक गया, इसलिए मैंने इसको झेल लिया। तूने अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं करा और सुना अनसुना कर दिया, कौन झेलेगा? आप में से कई लोग ऐसे हैं, किसी को पशुपति व्रत बताते हैं, वो कर लेता है, उसका काम हो जाता है। किसी को उपाय बताया, उसने करा, उसका काम हो गया। और तुम इतने दिन से कर रही, तुम्हारे नहीं हो रहा है, कारण विश्वास नहीं जगा जैसा उसके भीतर जगा। वो विश्वास कहां से लाओगे? वो भरोसा कहां से लाओगे? वो दृढ़ता कहां से लाओगे? उस भरोसे को, उस विश्वास को हमारे भीतर प्रकट करना। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है जितने लोग कथा सुन रहे हैं आज, बाबा से विनती करो कि मेरा ये कामना है बाबा पूर्ण करना। भरोसे के साथ करना और भरोसे के साथ एक लोटा पानी चढ़ाना, भरोसे के साथ एक बेलपत्र चढ़ाना, भरोसे के साथ एक चावल का दाना चढ़ाना, विश्वास रखकर कहना बाबा तेरे भरोसे पर जी रही हूं, मेरी औकात नहीं है दाता, बहुत दुखी हूं, तू संभाल ले बाबा। मेरी नौकरी नहीं, मेरा धंधा नहीं, मेरा व्यापार नहीं, बच्चे नहीं, कहीं ये तकलीफ कहीं वो तकलीफ। उससे कहो तो, दिल से उससे बोलो तो सुनेगा। ये मत सोचो कि टीवी के सामने सुनेगा ना सुनेगा, ये मोबाइल पर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जब आप दिल से बोलते हो तो दिल से सुनता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये जो भैया आए हैं ना, इनको बहुत तरह की भाषा आती है गुरुजी, बड़े विद्वान हैं, इनको बहुत तरह की भाषा आती है, ये बड़े विद्वान हैं। जब ये बोलते हैं तो सब इनको एक टक लगाकर सुनते हैं, इनको बहुत तरह की भाषा आती है,
तो हमने भी हाथ जोड़कर कहा भैया आपको बहुत तरह की भाषा आती है, एक भाषा ऐसी बता दो जिस भाषा से मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी सुन ले, वो समझ जाए। दुनिया को प्रसन्न करने की भाषा तो हमको आती है, पर महादेव को प्रसन्न करने की भाषा नहीं आती। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमको किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल, वो भी दिल से चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाता है। वो भाषा से नहीं, दिल की सुनती, दिल की, उसको भाषा से मतलब ही नहीं है। भगवान को भी कितनी तरह की पढ़ाई करना पड़ी होगी, जरा सोचो। तमिल में रहने वाले तमिल भाषा में बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़ी बोलता है, कर्नाटक में बोलने वाला कर्नाटकी बोलता है, झारखंड का व्यक्ति झारखंड की भाषा बोलता है, गुवाहाटी का, उत्तराखंड का उत्तराखंड का, यूपी का, कितनी भाषा लोग बोलते हैं और सब अपनी अपनी भाषा में भगवान को पुकारते हैं। तो क्या भगवान सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है ना। उसने भी तो पढ़ाई कर रखी होगी, और वो पढ़ाई कौन सी है? भाषा की पढ़ाई नहीं करी। एक चींटी भी छोटी सी चलती है ना, और उस चींटी को भी अगर दर्द होता है तो वो अपनी भाषा में पुकारती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी ने पुकारा तो भी वो दौड़ कर आया। हाथी की भाषा भी उसने पढ़ी थी, मछली की भाषा भी उसने पढ़ी थी। चीटा, झिंगूर, इल्ली, काकरोच, कुत्ता, जानवर, जीव, सबकी भाषा वो समझता है। किसी ने पूछा भगवान कितने लोगों की भाषा जानता है? भगवान कितनों की भाषा जानता है? भगवान किसी की भाषा नहीं जानता। भगवान तो केवल एक बात जानता है कि तेरा दिल दुखा और वो सामने आकर प्रकट हो गया। तूने दिल से पुकारा, वो प्रकट हो गया। वो दिल देखता है, हम चेहरा देखते हैं, वो मन देखता है, वो हृदय देखता है। हम चेहरा देखते, हमने चेहरा देखा, उसने दिल देखा। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता पूजन में, हमारा मन नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने तुम्हारे हाथ में चावल दिया, जल दिया, रुपया दिया और फिर बोले नाम बोलो, गोत्र बोलो और पत्नी का ध्यान लगाओ? कभी ऐसा बोला? आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि पत्नी का ध्यान लगाओ और तुम्हारा ध्यान पत्नी के पास चला जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता? कभी किसी ने नहीं किया कि बच्चे का ध्यान लगाओ तो बच्चे के ध्यान में चला जाता है। पर जब भी बोला जाता है तो यही बोला जाता है, हाथ में चावल फूल दिया, भगवान का ध्यान लगाओ। मतलब भगवान का ध्यान लगाने के लिए तुमको बार बार बोला जाता है और पत्नी का ध्यान लगाने के लिए नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। बेटे का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। परिवार का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। व्यापार का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। पर भगवान का ध्यान लगाने के लिए बोला जाता। हाथ में जल लो, चावल लो, फूल लो और ध्यान लगाओ भगवान का। मतलब भगवान का ध्यान लगाने के लिए बोला जाएगा तब तुम ध्यान लगाओगे। यहां शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम भगवान के मंदिर जाओ, किसी ने नहीं कहा कि तुम भगवान का ध्यान लगाओ, तो भी तुम्हारा ध्यान देवाधिदेव महादेव से लग जाए तो समझ लो कि कथा लग गई तुम्हारे हृदय। किसी ने नहीं कहा तुमको कि तुम भगवान का ध्यान करो, किसी ने नहीं कहा तुमको कि तुम भगवान का स्मरण करो, तो भी तुमने चैनल चालू करा और तुमको याद आ गया।
चैनल भले 4-5 दिन कथा नहीं आई, पर चैनल लगाया और लगाते याद आ गया सियोर वाला महाराज नहीं दिख रहा, शिव पुराण नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए, 4 दिन 3 दिन 2 दिन 5 दिन कथा नहीं मिल रही। ध्यान में शंकर आ गया, ध्यान में परमात्मा आ गया। मेरे को कुबेरेश्वर महादेव जाना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे काशी जाना है। तुम्हारे ध्यान में वो परमात्मा आ गया। जिस दिन कोई तुमसे कहे ना, ये बोले ही नहीं कि तुम ध्यान लगाओ, और तुम्हारे ध्यान में वो देवाधिदेव महादेव आ जाए, तो समझ लेना कि अब भगवान से डोरी बंध गई है, भगवान तुम्हारा हो गया, तुम भगवान के हो गए। अब ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, अब वो तुम्हारी चित्तवृत्ति में समाया है। पत्नी का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी ध्यान में आ जाती है। बेटों का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी ध्यान में आ जाता है। काम का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी काम याद आ जाता है। उसी तरह बिना ध्यान लगाए परमात्मा मिल जाए तो समझ लो कि वो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, वो मिल रहा है, प्राप्त मिल रहा है, उसकी प्राप्ति है। और वो चित्त, आनंद, वृत्ति, सुख मिलेगा, ये निश्चित। जब उसका स्मरण हो, बिना ध्यान लगाए भी वो तुम्हारे सामने में प्रकट हो, तो समझ लो कि शिव तुम्हारे भीतर आ गया, शंकर तुम्हारे सम्मुख आ गया। मिल गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ गयो रे, आज भोला फूलों से सज, आज भोला फूलों से सज, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा से अमृत बरस रहा रे, गंगा से अमृत बरस रहा रे, ओ आज मेरा भोला सज रहा रे, आज मेरा भोला सज रहा रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला शंभो शंभो ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। आओ से दोनों हाथों से जय हो भोले। बड़े भाव से, बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ।
भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, ओ भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, ओ गले में सर्प लिपट गयो रे, गले में सर्प लिपट गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ 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 गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे। हरि बोल। भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, ओ भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, ओ हाथों में डमरू बाज रहा रे, हाथों में डमरू बाज रहा रे, ओ आज भोला फूलों से सज रहा रे, 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 कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज रहा रे, आज भोला फूलों से सज रहा रे। जय हो। पे गंगा विराजे, भोले की शीश पे चंदा विराजे, ओ भोले के शीश पे चंदा विराजे, भोले के शीश पे चंदा विराजे, ओ चंदा
चंदा विराज हाँ चंदा विराजे चंदा विराज चंदा विराजे ओ भोल के शीश पे चंदा विराजे भोल के शीश पे चंदा विराजे चंदा से अमृत बरस रहा रे चंदा से अमृत बरस रहा रे ओ आज भोला फूलों से सज रहा रे आज भोला फूलों से सज रहा रे ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे हाँ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे आज भोला फूलों से सज गयो रे ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे आज भोला फूलों से सज गयो रे जय हो के हाथों में त्रिशूल विराजे भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे त्रिशूल से भक्तों के कष्ट हरे रे त्रिशूल से भक्तों के कष्ट हरे रे ओ आज भोला फूलों से सज रहा रे आज भोला फूलों से सज रहा रे ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे आज भोला फूलों से सज गयो रे जय हो भोले 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 जय हो
शंभो। हे शंभो। दोनों हाथों से, पीछे वाले भी बड़े भाव से, जो बाहर तीनों पंडाल में है, जो रोड पर हैं, दुकानों में है, दोनों हाथों से। हर शंभो। बोले शंकर भगवान की। भोले के संग में पार्वती विराजे, भोले के संग में गौरा विराजे, ओ भोले के संग में गौरा विराजे, भोले के संग में गौरा विराजे। अरे भक्तों की झोली माँ भर रही रे, भक्तों की झोली माँ भर रही रे। ओ आज भोला फूलों से सज रहो रे, आज भोला फूलों से सजे रहो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सजे गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सजे गयो रे। ओ आज भोला